नमस्कार साथियों। सोवियत संघ के 25 सवाल जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आज उनका धमाकेदार पार्ट 2 है। अगर सिलेक्शन लेना है और पक्का करना है तो इन सेलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखिएगा आप कि आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यह हमारा 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि के द्वारा यह तय किया गया था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर के लिए कोई संस्था होनी चाहिए या नियम कानून बनाने के लिए एक संस्था बननी चाहिए। इसे हम कहते हैं आईएलओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहीं पर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहां स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे आप, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जनेवा में स्थित है। जनेवा कहां पड़ता है मेरे भाइयों? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहां स्थित है? इसको हम क्या कहते हैं? FAO का फुल फॉर्म होता है हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम में पड़ता है। ये भूख मिटाना, पोषण सुधार और कृषि विकास को बढ़ावा देने का इसका क्या है? कार्य है, और इसके तहत ये नियम बनाता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? याद रखिएगा आप, यूनेस्को जो होता है हमारा यूनेस्को हम बोलते हैं, यूनेस्को धरोहर है ये। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आप याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। पेरिस कहां पड़ता है मेरे भाइयों? ये फ्रांस में पड़ता है। राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसके लिए काम करते हैं। वही हमारा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ये इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आता है जिसमें बताया जाता है मुद्रास्फीति के बारे में। उसी का है ये कि मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? यानी कि IMF का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। याद रखिएगा आप, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्टार्ट हुआ था, और ये वॉशिंगटन DC अमेरिका में है, इसका मुख्यालय हमारा। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ। याद रखना आप, एक यूनेस्को है और दूसरा हमारा यूनिसेफ है। तो ये हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये हमारा न्यूयॉर्क में है, और ये न्यूयॉर्क कहां पड़ता है मेरे भाई? याद रखोगे आप, अमेरिका में है, और ये बच्चों और माताओं की मदद करने के लिए ये संगठन बनाई गई है। और इसका मेन मुख्यालय जो हमारा भारत में है वो दिल्ली में है। ज्यादातर मुख्यालय हमारा मेन दिल्ली में पड़ता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक, जिसको हम IBRD के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म को देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर, याद रखोगे आप, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा वॉशिंगटन DC में पड़ता है, और वॉशिंगटन DC हमारा अमेरिका USA में पड़ता है। याद रखोगे आप, मध्यम आय वाले विकासशील देशों में गरीबी कम करना इसका क्या है? काम है। इसके लिए ये क्या कानून बनाता है, और क्या ये एक विश्व बैंक है जो कि फंड देता है, यानी कि आपको लोन देता है, बैंकों को ये लोन देता है उसके ग्रोथ करने के लिए। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको हम IAEA, मुख्यालय कहां स्थित है? तो सबसे पहले देख लेते हैं IAEA क्या है हमारा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इसे याद रखोगे आप, ये कहां पड़ता है? वियना में पड़ता है, और वियना कहां है? ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया का एक शहर का नाम है वियना। याद रखना आप, ये शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को दबाव देना पड़ता है, मतलब इसको बढ़ावा देता है। क्या? शांतिपूर्ण परमाणु का इसको क्या करना है? यूज करना है आपको। ठीक है, इसके लिए ये काम करता है। वही हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको हम लोग WMO कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखोगे आप, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारा जनेवा में पड़ता है, और जनेवा कहां है? याद रखोगे आप, स्विट्जरलैंड में है। ये मौसम, जलवायु और जल संसाधनों के क्षेत्र को सहयोग प्रदान करना इसका क्या कार्य है? प्रमुख कार्य यही है इसका। मौसम जलवायु से रिलेटेड ये काम करते हैं। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संगठन जो है हमारा, इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो याद रखोगे आप, 1865 में हुई थी, और इसकी स्थापना पेरिस में की गई थी। पेरिस हमारा कहां पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। वही हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसको हम कहते हैं ICAO,
आईसीएओ, आईसीएओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पहले याद रखोगे आप, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसे हम कहते हैं। ये मार्टियल में है। कहां है मेरे भाइयों? मार्टियल में है। मार्टियल कहां पड़ता है? कनाडा में पड़ता है। और याद रखोगे एक और फैक्ट कि ये 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन और सुरक्षित और व्यवस्थित विकास के लिए इसकी क्या स्थापना की गई है? वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको हम लोग FAO कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1945 में हुई थी। और क्यूबेक सिटी है जो कि कनाडा में है, वहां पर क्या है? इसका मुख्यालय है। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1946 में किया गया था और ये न्यूयॉर्क USA में, अमेरिका में पड़ता है इसका मुख्यालय। वही याद रखोगे आप, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO जो हम लोग पढ़े लेबर के लिए, इसका मुख्यालय कहां है? तो ये जेनेवा में है। और जेनेवा कहां है? हमारा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? देख लो आप, 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? याद रखोगे आप, यूनेस्को की स्थापना 1945 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय एक ही शहर में, याद रखोगे आप, IMF और क्या, विश्व बैंक, जिसको हम लोग IBRD बोलते थे, वो हमारा क्या मुख्यालय एक ही शहर में है। वह कौन सा शहर है? तो याद रखना आप, वॉशिंगटन DC में है। और वॉशिंगटन DC में ये कब स्थापित किया गया था? तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1957 में हुआ था, वियना। जो वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WMO की स्थापना कब हुई थी? WMO की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुआ था और यह जनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ICAO का मुख्यालय कनाडा के किस शहर में? याद रखोगे आप, ये कनाडा में तो है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर शहर पूछ दे तो याद रखना आप, मार्टियल में है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनेवा में इनमें से किस संगठन का मुख्यालय नहीं है? याद रखना आप, FAO जो कि रोम में पड़ता है, सिर्फ एकमात्र ऐसा है जो कि क्या हमारा मुख्यालय जनेवा में नहीं है। अदरवाइज ILO भी जनेवा में है, WHO भी जनेवा में है और WMO भी क्या जनेवा में पड़ता है। लेकिन FAO हमारा जनेवा में नहीं होकर के रोम में पड़ता है। और रोम कहां है मेरे भाई? इटली में है। इटली देश में क्या है? रोम शहर है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन ITU का मुख्यालय कहां है? याद रखोगे आप, ये जनेवा में है। जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और याद रखना ये बहुत ही पुरानी संस्था है जो अब तक काम करते आ रही है और इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन ने पलट करके पूछा कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्था ITU किस शहर में है? तो याद रखोगे आप, ये जनेवा में पड़ता है। और जनेवा कहां है? हमारा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना याद रखना आप, कब? 1865। वही हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा संगठन कार्य करता है? शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में मैंने बताया आपको, यूनेस्को काम करता है और यह 1945 से चले आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि 1945 में स्थापित रोम स्थित संगठन कौन सा है? अभी अभी मैंने बताया 1945 में रोम इटली में पड़ता है। और क्या? IAO याद रखोगे आप, IAO जो कि 16 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना रोम में की गई थी। वही हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाला मुख्य संगठन कौन सा है? याद रखना आप, ये कौन सा है? यूनिसेफ है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई और 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। ये चिल्ड्रन के लिए पर्टिकुलरली काम करता है। किसके लिए? ये बच्चों के लिए और बच्चों के माताओं के लिए ये पोषण का काम करता है। वही हमारा आज का लास्ट सवाल है कि 1944 में स्थापित बैंक कौन सा है जो विकास के लिए ऋण देता है? विकास के लिए ऋण देना यानी कि क्या हमें क्या देना? लोन देना, कोई देश को लोन देना। तो ये कौन देता है? याद रखोगे आप, विश्व बैंक देता है, IBRD देता है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। तो ये हमारा आज का 25 क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार और देख लेना और इसे रट लेना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी ना छूटे और आप आउट ऑफ आउट नंबर गेन कर पाओ। तो मिलते हैं दोस्तों ठीक इसी तरह से एक
एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।